नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के हित में रहे, फिर चाहे वो किसानों, रोजगार, व्यापार और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हों। आइए आपको दिखाते हैं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है, हमारी इस खास रिपोर्ट में। विभाजन भयावह स्मृति दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। सीएम सैनी ने भारतीय संस्कृति को जाने बिना सीमाएं खींचने के रेडक्लिफ की गलती को उजागर किया, जिसके कारण विभाजन की भयावहता हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रासदी में मारे गए लोगों को याद किया। सीएम सैनी ने कहा, देश के विभाजन की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय की घटनाओं को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो जिसने झेली होंगी उस पर क्या बीती होगी। मित्रों, आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता है, लेकिन मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने और उन नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। यही नहीं, वे देश के जिस भी कोने में बसे हुए हैं उस क्षेत्र में विशेष समृद्धि आई है और इसका श्रेय उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन को जाता है। सीएम सैनी ने कहा, आज ही के दिन साल 1947 में रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी को पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए सीमा खींचने का काम सौंपा गया था। रेडक्लिफ भारतीय संस्कृति को नहीं जानता था, वो कभी भारत नहीं आया और उन्हें हमारी जनसांख्यिकी और भूगोल का भी पता नहीं था। सैनी ने कहा कि लाखों लोगों को दूसरों की गलतियों की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान और जीविका खोनी पड़ी। महिलाओं को जो अत्याचार सहना पड़ा वो आज भी भयावह है। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। मुझे ये बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। मैं आप सबको और उन पूर्वजों को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने जो ये निर्णय किया है, यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा, उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया,
उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। सीएम ने कहा कि विभाजन विभीषिका झेलकर भारत आए लोगों ने भूखे प्यासे रहकर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और आज देश को आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका की त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।